हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी कुछ समय पहले से सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रहा है हैशटैग लक्षद्वीप या सेव लक्षद्वीप का। और इस कैंपेन में बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बड़े बड़े राजनेता बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आखिर कौन सी सी समस्या आ गई है लक्षद्वीप में कि लक्षद्वीप को सेव करने की ज़रूरत आ गई है? क्या सरकार ने लक्षद्वीप को डिस्ट्रॉय कर दिया है? क्या सरकार ने लक्षद्वीप को दूसरे देश को बेच दिया है? क्या लक्षद्वीप के लोगों के अस्तित्व पर खतरा आ गया है? ऐसी कौन सी समस्या आ गई है कि लक्षद्वीप को सेव करने की ज़रूरत आ गई है? तो यहाँ पे देखिए, मैंने दो ट्वीट लिए हैं। एक ट्वीट है कांग्रेस नेता शशि थरूर साहब का, सेव लक्षद्वीप या हैशटैग लक्षद्वीप से। और एक ट्वीट है राहुल गांधी जी का, जिन्होंने कहा है कि हम लक्षद्वीप के लोगों के साथ खड़े हैं। ऐसी कौन सी समस्या आ गई है लक्षद्वीप के लोगों के पास कि ये लोग जो है सेव करने की बात कर रहे हैं? तो मैं एक बात राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ या शशि थरूर साहब से पूछना चाहता हूँ कि कच्चा थिब्बू को क्यों नहीं सेव करते? कच्चा थिब्बू जो है और 1976 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को दे दिया था, और आज कच्चा थिब्बू भारत और श्रीलंका के बीच में एक नासूर बन गया है। खैर छोड़िए, इसको हम कभी और देखेंगे। फिलहाल देखते हैं कि जो लक्षद्वीप है उसका ज्योग्राफिकली लोकेशन क्या है। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है और एक तरफ जो है अरेबियन सी है, अरब सागर है, और अरब सागर के बगल में ही हमारा लक्षद्वीप है। और एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह दो ऐसे भारत के मोती हैं जो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं लक्षद्वीप की ओर। देखिए, लक्षद्वीप जो है एक कोरल द्वीप है, कोरल से बना हुआ द्वीप समूह है। यहाँ पे लगभग 36 द्वीप हैं। अभी वर्तमान में 35 द्वीप हैं, एक द्वीप समुद्र में सबमर्ज कर गया है। तो वर्तमान में 35 द्वीप हैं। देखिए, लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। यहाँ की जो भाषा है वो मलयालम है, और कुछ जो लोग हैं, कुछ ऐसे द्वीप हैं जहाँ पे महली भाषा बोली जाती है। यहाँ टोटल पॉपुलेशन 2011 के अनुसार 64,000 है, लेकिन अब 10 सालों में लगभग पॉपुलेशन तो कुछ बढ़ा ही होगा, लगभग 70-80 हज़ार पॉपुलेशन वर्तमान में हो गया होगा। देखिए, यहाँ पर 99% जो लोग हैं वो मुस्लिम समुदाय से हैं। यहाँ अगर हम आइलैंड्स की बात करें तो 10 ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पर लोगों का निवास है। यहाँ एकमात्र अगाती ऐसा आइलैंड है जहाँ पर एयरपोर्ट है। और भारत का जो मेनलैंड है, यानी कि कोच्चि, केरल का जो कोच्चि शहर है, कोच्चि शहर से जो है लक्षद्वीप की सबसे नज़दीकी दूरी 200 किलोमीटर है, अधिकतम दूरी 400 किलोमीटर है। अगर हम लक्षद्वीप के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हम देखें तो लक्षद्वीप में निवास करने वाले जो लोग हैं वो पूर्व मध्यकाल से ही यहाँ पे निवास कर रहे हैं, क्योंकि जब अरब व्यापारी भारत से व्यापार करते थे तो यहाँ पे स्टे करते थे, यहाँ पे रुकते थे। उसी समय से यहाँ लोग निवास कर रहे हैं। इसलिए जो है यहाँ की अधिकांश पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम समुदाय से है। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो 1956 ईस्वी में लक्षद्वीप को केंद्र शासित राज्य बनाया गया। उस समय इसे 3 नाम से जाना जाता था। उस समय लक्षद्वीप को 3 नामों से जाना जाता था: मिनिकॉय द्वीप, लक्का द्वीप और अमीना द्वीप। लेकिन बाद में 1973 ईस्वी में इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। इसका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। देखिए, लक्षद्वीप का अगर हम अक्षांशीय विस्तार देखें तो 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में लक्षद्वीप है। और एक प्रश्न बार बार एग्जामिनेशन में पूछते हैं कि 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 11 डिग्री चैनल। देखिए, 8 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में है। 9 डिग्री चैनल जो है वो कावारती और मिनिकॉय द्वीप के बीच में है। और 11 डिग्री जो चैनल है वो है आपका अमीना द्वीप और कावारती के बीच में है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे लक्षद्वीप को लेकर के। अब विवाद का विषय क्या है? तो विवाद का विषय ये है कि लक्षद्वीप के प्रशासक के रूप में एक पॉलिटिशियन खोड़ा भाई पटेल की नियुक्ति की गई। इससे पहले लक्षद्वीप में प्रशासक के रूप में आईपीएस और आईएएस अधिकारी की नियुक्ति होती रही है। अब बात यह है कि पटेल साहब के पहले यहाँ पे प्रशासक कौन थे? तो यहाँ के लक्षद्वीप के प्रशासक थे दिनेश्वर शर्मा, जो 1976 बैच के केरल कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे। इनकी डेथ 5 दिसंबर 2020 को हुई। उसके बाद
प्रफुल्ल पटेल साहब की नियुक्ति हो गई। अब देखिए यहाँ पे प्रफुल्ल पटेल दो हैं, एक प्रफुल्ल पटेल ये भी हैं कांग्रेस के नेता, ई चचा की नहीं, ई चचा की नियुक्ति हुई है। प्रफुल्ल कोडाभाई पटेल साहब की मोटा भाई है, गुजराती भाई हैं ये, इनकी नियुक्ति हुई है। अब जब इनकी नियुक्ति लक्षद्वीप में हुई तो इन्होंने क्या किया है, जो ज़रा देख लीजिए ताकि विवाद आपको समझ में आए। अब जैसी इनकी नियुक्ति हुई है तो इन्होंने कुछ रेगुलेशन लाए हैं, कुछ कानून बनाए हैं, अभी लागू नहीं हुआ है, कुछ कानून बनाए हैं। तो उसमें पहला कानून है LDAR, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 या 2021। अब इस कानून के तहत जो है यहाँ स्मार्ट सिटी का निर्माण किया जाएगा लक्षद्वीप में। अब स्मार्ट सिटी का निर्माण किया जाएगा तो यहाँ के स्थानीय लोगों का ये डर है कि इनके जो घर हैं, इनके जो ज़मीन जायदाद हैं, इनसे सरकार छीन लेगी और छीन करके यहाँ जो है एक स्मार्ट सिटी बनाएगी। अब ये तो आगे देखा जाएगा कि क्या होगा। दूसरा कानून लाया गया है पंचायती राज में। पंचायती राज में एक कानून लाया गया है कि पंचायत में वही प्रतिनिधि भाग लेंगे जिनके 2 बच्चे हैं, 2 से अधिक बच्चे वाले प्रतिनिधि पंचायत के चुनाव नहीं लड़ेंगे। तीसरा कानून लाया गया है कि PASA, ठीक है, असामयिक गतिविधियां की रोकथाम के लिए एक अधिनियम लाया गया है कि इसके तहत अगर कोई व्यक्ति वायलेंस करता है तो उनको 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है और वो बेल के हकदार नहीं होंगे। तो एक गुंडा एक्ट लाया गया है यहाँ से क्राइम को ख़त्म करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि सबसे कम क्राइम रेट जो है लक्षद्वीप में है। नेक्स्ट जो कानून लाया गया है वो है विफ को लेकर के कि यहाँ जो है विफ को बैन कर दिया गया लक्षद्वीप में। आपको पता है कि जो है लक्षद्वीप में 99% पॉपुलेशन जो है मुस्लिमों का है और यहाँ के मुख्य जो भोजन में जो है विफ शामिल है। तो यहाँ विफ बैन कर दिया गया है और बैन ही नहीं किया गया, यहाँ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर भी बैन लगा दिया गया है। और अगर कोई व्यक्ति विफ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है और वो पकड़ा जाता है तो उसको 10 साल की सज़ा और जुर्माने भी जो है लगाए गए हैं, ऐसा नियम में कहा गया है। दूसरी बात है कि यहाँ के जो मिड डे मील जो कार्यक्रम होता था उसमें विफ शामिल था, उसको भी वहाँ हटा दिया गया है। तो इस कानून को लेकर के वहाँ थोड़ा सा रोष है। अब देखिए कि एक शराब को लेकर के जो है वहाँ के आम जनता में इसका विरोध है। अब शराब को लेकर के क्या था कि लक्षद्वीप में पहले कुछ ही रेस्टोरेंट में शराब परोसा जाता था, लेकिन अब जो शराब है वो अधिकांश होटलों में परोसा जा सकता है। और इसलिए यहाँ पे किया गया है क्योंकि यहाँ जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म को आकर्षित किया जा सके, इसलिए शराब को यहाँ जो है और अधिक विस्तार कर दिया गया है। और एक नेक्स्ट पॉइंट है वो है कोविड को लेकर के। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि कोविड के फर्स्ट वेव में यहाँ जो है कोविड फ्री था लक्षद्वीप, लेकिन जो सेकेंड वेव आया और उसी समय पटेल साहब यहाँ गवर्नर बनकर आए, तो यहाँ प्रशासक बनकर आए, तो उन्होंने कोविड के नियमों में ढील दे दी। इसके पहले जो यहाँ के नियम थे कोविड को लेकर के, वो नियम थे कि RT-PCR टेस्ट करवा के लाइए और ऊपर से 14 दिन का क्वारंटीन भी था। ये दोनों पूरा करेंगे तभी लक्षद्वीप में एंट्री थी। लेकिन इस बार जो है केवल RT-PCR टेस्ट करवा करके ही निगेटिव है तो आप लक्षद्वीप में जा सकते हैं। तो ये कुछ नियम हैं जो लागू नहीं हुए हैं, बनाए गए हैं और इसको लेकर के विरोध चल रहा है। अब है कि पटेल साहब का क्या कहना है। पटेल साहब का कहना है कि हम जो है ये जो लक्षद्वीप है उसको स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस प्रकार के सिटी बनाना चाहते हैं ताकि यहाँ पे टूरिज़्म अधिक मात्रा में आ सके, यहाँ पे हमें रेवेन्यू अधिक मात्रा में मिल सके और रेवेन्यू अधिक आएगा तो यहाँ के टूरिज़्म ज़्यादा विस्तार करेगा तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के कॉमन पीपल हैं, उन्हीं को रोज़गार मिलेगा, उन्हीं का जो है बेहतर विकास होगा। दूसरा है कि जो लक्षद्वीप है वो ड्रग और जो है कोकीन्स का एक अड्डा बनता जा रहा था, एक माफिया का अड्डा बन गया था ये लक्षद्वीप। और अभी कुछ दिन पहले ही 3000 से 5000 करोड़ रुपए के कोकीन पकड़े गए थे। यहाँ पे जो है ड्रग्स भी बहुत अधिक मात्रा में पकड़ा गया था, गांजा, इस सब का बहुत बड़ा तस्कर बनता जा रहा है लक्षद्वीप, तो इसको वहाँ हटाना है। फिर जो है यहाँ हथियारों का जखीरा भी पकड़ा जा रहा है, AK-47 राइफल्स बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पकड़े गए हैं। यहाँ से कुछ IS के जो लोग हैं वो भी यहाँ से कुछ दिन पहले पकड़े गए हैं। ये जो है लक्षद्वीप जो है एक हवाला का बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है।
ब्लैक मनी का बहुत बड़ा सर्कुलेशन का एक माध्यम बनता जा रहा है लक्षद्वीप। और देखिए यहाँ पे मैंने राहुल द्रविड़ का फोटो लगाया, जो ऐड में आते थे वो, कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ ऐसा कुछ करके। तो लक्षद्वीप जो है जितने भी मेनलैंड में क्राइम करते हैं और वो लक्षद्वीप में भाग जाते हैं, जितने भी गुंडा वगैरह मवाली वगैरह जो है यहीं पे आकर के अपना बसेरा बना के रखे हुए हैं। तो ऐसा पटेल साहब का कहना है कि हमको इस रूप में डेवलपमेंट करना है लक्षद्वीप का। आगे चलिए, तो देखिए यहाँ पे कुछ मुट्ठी भर उनका कहना है, पटेल साहब का कहना है कि या कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो यहाँ विरोध कर रहे हैं ताकि उनको यहाँ पे सह मिल सके। यहाँ के जो कॉमन पीपुल है वो पटेल साहब का बिल्कुल ही वेलकम कर रही है। तो अब देखिए आगे कि हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे कि लक्षद्वीप और मालदीव में। देखिए हमसे बहुत थोड़ी दूरी पर है मालदीव, और मालदीव यहाँ पे है, लक्षद्वीप यहाँ पे है, तो बहुत थोड़ी दूरी पर है। और दोनों के बीच में क्या डेवलपमेंट है इसका कंपेयर करते हैं। बस देखिए कि यह मालदीव में किस प्रकार शानदार टाउन प्लानिंग है और बीचेज का डेवलपमेंट किया गया है, और हमारा जो लक्षद्वीप है उसका इस प्रकार से डेवलपमेंट है, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं, एक देहात एक गांव जैसा इसका जो है बाज़ार वगैरह का विकास हुआ है। ये देखिए कि जो मालदीव है उसका जो बाज़ार है, होटल्स कितने बढ़िया अच्छे अच्छे हैं। और जो हमारा लक्षद्वीप है उसका जो है एक खोपचे टाइप से जो यहाँ दुकान लगा हुआ है, इस प्रकार से रोड पर जो दुकान लगाते हैं उस प्रकार से दुकान है। तो अभी विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखिए कि मालदीव में बीचेज कैसे हैं, हमारा बीच कैसा है, जो लक्षद्वीप का बीच जो है वो इस प्रकार से है। तो अभी विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लक्षद्वीप में, और ये विकास जब होगा तो पर्यटन ज़रूर आएंगे यहाँ लक्षद्वीप में। देखिए एयरपोर्ट, ये मालदीव का एयरपोर्ट है, ये लक्षद्वीप का एयरपोर्ट है, कोई कंपेयर ही नहीं हो सकता मालदीव और लक्षद्वीप के एयरपोर्ट में। जबकि आप देख सकते हो कि दोनों जो द्वीप समूह है, लक्षद्वीप और मालदीव, दोनों समुद्र के बीच में है। और जो मालदीव जाने के लिए लोगों का लाइन लगा होता है, लेकिन लक्षद्वीप में ज़्यादा पर्यटक आते नहीं, क्योंकि यहाँ बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। तो इसको लेकर के सरकार काफ़ी कंसर्न है। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है लक्षद्वीप को लेकर के कि ये सामरिक रूप से भारत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप देखिए कि जिस प्रकार से चीन हमको घेरे जा रहा है चारों तरफ से, एक उन्होंने मोतियों की माला जैसी पॉलिसी लाई है। तो यहाँ पे देखिए कि पाकिस्तान में ग्वादर जो है पोर्ट का डेवलपमेंट किया है, यहाँ पे जिबूती में उसका एक पोर्ट है, यहाँ पे श्रीलंका में एक पोर्ट है उसका। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बांग्लादेश में भी है, एक म्यांमार में भी है। तो वो हमें घेरता जा रहा है। और हम जो है अभी जो आपका जो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में एक पोर्ट है, अभी हम लोगों ने लक्षद्वीप में कोई ऐसा पोर्ट नहीं बनाया है। तो इसका डेवलपमेंट ज़रूरी है स्ट्रेटजिकली रूप से भी। और दूसरी हम देखते हैं कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, अमेरिका मिलकर के जो क्वाड का गठन किया है, उसमें जो है हिंद महासागर में भारत की दावेदारी अच्छी तभी हो सकती है जब भारत जो है स्ट्रेटजिकली रूप से ज़्यादा मजबूत होगा। तो इस लिहाज से जो लक्षद्वीप है उसका डेवलपमेंट ज़रूरी हो गया है। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको आपका जो कमेंट है उसका इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।